चलिए एक एक करके आज के सभी मुख्य खबरों को देखते हैं। सबसे पहली खबर, अमित शाह से पूछिए कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कैसे हुई, अखिलेश यादव। जी हां, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि अमित शाह से पूछिए कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कैसे हो गई। बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अब चलिए देखते हैं अगले खबर को, हत्या करके गंगा में फेंकने की धमकी, गाँव वालों का टीएमसी नेता पर आरोप। जी हां, पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के दक्षिण 24 परगना में फलता इलाके में स्थानीय लोगों की सुरक्षा कर्मियों के साथ तीखी बहस हो गई। उनका आरोप है कि टीएमसी नेता उन्हें धमका रहे हैं। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को, तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अरलेकर ने कहा कि जो भी पार्टी 118 विधायकों को स्पष्ट बहुमत का प्रमाण लेकर आएगी उसे हम स्वीकार करके विचार करेंगे। यदि वह वास्तविक और प्रमाणित होगा तो हम उसे स्वीकार करेंगे। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्यपाल यह जांच नहीं कर सकते कि बहुमत किसके पास है। उन्हें सबसे बड़ी पार्टी और उस पार्टी के नेता को बुलाकर सरकार बनाने का न्योता देना चाहिए। अब चलिए देखते हैं आज के चौंकाने वाले खबर को, शमशान ले जाने से पहले जिंदा हुई 103 साल की वृद्ध महिला। जी हां, राजस्थान के दौसा अलवर सीमा पर स्थित एक गांव में कुदरत का ऐसा अनोखा करिश्मा देखने को मिला है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। जिस मां के अंतिम संस्कार के लिए बेटे ने अर्थी सजा ली थी, शमशान ले जाने से चंद मिनट पहले उसकी सांसें वापस लौट आई। यह देख जहां परिजनों की चीखें निकल गई, वहीं पूरे इलाके में यह घटना चर्चा का विषय बना हुआ है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को, सादा कपड़ों में रात में निकली कमिश्नर, 40 लोगों ने की छेड़छाड़, हुए गिरफ्तार। जी हां, हैदराबाद में महिला सुरक्षा की हकीकत जानने के लिए एक महिला पुलिस कमिश्नर सादे कपड़ों में देर रात सड़क पर निकल पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 3 घंटे के अंडर कवर ऑपरेशन के दौरान लगभग 40 लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि यह ऑपरेशन महिलाओं की सुरक्षा और रात में होने वाली घटनाओं की जांच के लिए किया गया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में कई छात्र और कुछ नशे में धुत युवक भी शामिल हैं। पुलिस ने सभी को पूछताछ और काउंसलिंग भी करवाई और सख्त चेतावनी भी दी है। अब चलिए देखते हैं अगले खबर को, तमिलनाडु में जोरदार जीत हासिल करने वाले थालापति विजय ने कहा कि अगर टीएमके और एआईडीएमके सरकार बनाने की कोशिश की तो टीबीकी के सभी 108 विधायक इस्तीफा दे देंगे। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को, 2 महीने पहले बंगाल में बिना वजह मेरे 5 कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। अब 9 मई को मैं उसी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम करने जा रहा हूं, ऐसा कुमार विश्वास कवि कथावाचक ने कहा है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को, बंद मंदिर खुले, रोड से हटे फर्जी टोल, कांग्रेस को भी मिला खोया हुआ ऑफिस, बंगाल में दिखने लगा परिवर्तन का असर। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को बुरी तरह से पटकनी दे दी है। सत्ता पलट होने के साथ ही पूरे राज्य में आगजनी, तोड़फोड़ और झड़प की खबरें सामने आने लगी हैं। फिलहाल 9 मई को राज्य में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। उससे पहले बंगाल बीजेपी के बड़े नेता और संभावित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा मुर्शिदाबाद के जियागंज इलाके में भीड़ ने लेनिन की मूर्ति को तोड़ दिया। 24 परगना में टीएमसी नेता जहांगीर खान के ऑफिस में भी भीड़ ने हमला कर दिया, आगजनी कर दी। इसी तरह कई खबरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ खबरें भी हैं जो ऐसे हालात में सत्ता परिवर्तन को सकारात्मक बता रही हैं, जैसे कि मैंने बताया मंदिर खुले, रोड से फर्जी टोल हटे, ईटीसी। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को, तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर द्वारा बार बार टीबीके प्रमुख विजय के सरकार बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर देने को लेकर एक्टर प्रकाश राज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, गवर्नर का ये बर्ताव घिनौना, अस्वीकार और असंवैधानिक है। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन विजय को जनादेश मिला है, उन्हें सदन के पटल पर अपने अधिकार का दावा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को, वंदे मातरम एक देवी की स्तुति है, इसे राष्ट्रगान के बराबर नहीं माना जा सकता। जनगण मन भारत और यहाँ के लोगों का गुणगान करता है, किसी विशेष धर्म का नहीं, ऐसा असाउद्दीन ओवैसी प्रमुख एआईएमआईएम ने कहा है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को, गले के ऑपरेशन के दौरान कटी श्वास नली, मरीज की हुई मौत, डॉक्टर फरार। जी हां, बिहार के पूर्णिया जिले से एक डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें एक मरीज की मौत हो गई। दरअसल मरीज के टांसिल ऑपरेशन के दौरान उसकी श्वास नली कट गई, जिससे मरीज ने ऑपरेशन थिएटर में ही दम तोड़ दिया। इसके बाद आरोपी डॉक्टर और उसकी मेडिकल टीम अस्पताल में ताला जड़कर फरार हो गया। घटना से मृतक के तीमारदारों में भारी गुस्सा है, उन्होंने लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अब चलिए देखते हैं
आज के अगले खबर को। जब बंगाल रिजल्ट आया तो अखिलेश 4 घंटे बेहोश बैठे थे। जी हां, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत तमाम पार्टियों पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम पर बोलते हुए राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसा और कहा कि बंगाल का रिजल्ट आया तो अखिलेश यादव बेहोश हो गए। वह 4 घंटे बेहोश रहे। अब इनको पता है कि इन्हें सत्ता में वापस नहीं आना है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। तरबूज में मिलाई गई थी चूहे मारने की दवा, सुलझ गई एक ही परिवार के 4 लोगों की मर्डर मिस्ट्री। जी हां, मुंबई के एक इलाके में बिरयानी के बाद तरबूज खाने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। अब इस मामले की जांच के बाद नए खुलासे हुए हैं। एफएसएल की रिपोर्ट में पाया गया कि सभी चारों मृतकों के बिसरा और शरीर के सैंपल लिए गए, जिसमें जिंक फास्फाइड के अंश मिले हैं। जिंक फास्फाइड एक अत्यंत विषैला पाउडर है जो आमतौर पर चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पयाधुनी इलाके में रहने वाले एक ही परिवार ने देर रात तरबूज का सेवन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई और उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा था कि बिरयानी की कुछ देर बाद तरबूज के सेवन से उनकी मौत हुई है। लेकिन अब इस घटना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने अलग अलग एंगल से जांच शुरू की। एफएसएल की रिपोर्ट ने सभी मृतकों के बिसरा और शरीर के नमूनों में जिंक फास्फाइड की मौजूदगी की पुष्टि की है। इसके अलावा यही रसायन तरबूज में भी पाया गया। इसके अलावा घर में मौजूद अन्य सभी खाद्य पदार्थ में निगेटिव पाए गए। मुंबई पुलिस ने इस रिपोर्ट और मामले को लेकर बताया कि फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है और आगे की जांच में वजहों की तलाश की जाएगी। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। अगर आपकी गाड़ी पर भी जाति सूचक शब्द लिखे हैं और इससे जुड़ा स्टिकर लगा है तो उसे हटा दे। ऐसे वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों के पकड़े जाने पर चालकों से 2000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। परिवहन विभाग ने इससे जुड़ा निर्देश जारी कर दिया है। विभाग ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी वाहन मालिक एक ही महीने के अंदर अपने वाहनों से जाति सूचक शब्द स्टील हटा लें। विभाग के अनुसार 1 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर इसकी सख्ती से जांच की जाएगी। नियम का उल्लंघन करने वालों पर मोटरसाइकिल अधिनियम 1988 की धारा 177 व 179 के तहत 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग ने सभी वाहनों मालिक के लिए अपील की है कि वे इस दिशा में ध्यान दें और कानूनी परेशानी से बचें। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। टीएमसी पार्षद ने पुलिस वाले की नाक में मारा मुक्का, बहने लगा खून। जी हां, पश्चिम बंगाल के हगली इलाके में तृणमूल कांग्रेस के एक पार्षद को पुलिसकर्मी पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला श्रीरामपुर के टिन बाजार इलाके का है, जहां एक आंगनबाड़ी केंद्र पर लगे ताले को खोलने पहुंची पुलिस टीम के साथ कथित तौर पर विवाद हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मौके पर स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ केंद्रीय बलों के जवान भी मौजूद थे। इसी दौरान श्रीराम नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 के तृणमूल पार्षद राजेश शाह उर्फ ककुआ ने कथित तौर पर पुलिस को ताला खोलने से रोकने की कोशिश की। बहस बढ़ने पर उन्होंने एसआई नटराज की नाक पर मुक्का मार दिया, जिससे पुलिसकर्मी घायल हो गए और उसकी नाक से खून बहने लगा। घटना के बाद पुलिस ने राजेश शाह और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को श्रीरामपुर कोर्ट में पेश किया जा चुका है। मामले के बाद इलाके में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। मुंबई के बाद बिजनौर में तरबूज खाते ही अस्पताल पहुंचकर परिवार की एक की मौत। जी हां, बिजनौर में एक बार फिर पूरा परिवार तरबूज का शिकार बन गया। मुंबई की तरह इस मामले में भी व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल, शुभम की पत्नी बोली शहीद का दर्जा दें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पिछले साल 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में मारे गए कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या द्विवेदी ने इस घटना के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा होने पर गुरुवार 7 मई को भारतीय सेना और सरकार की तारीफ की और इस मामले में मारे गए सभी लोगों को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। विजय को सरकार बनाने दो, कमल हासन ने की थलापति को सीएम बनाने की पैरवी, संविधान की दिलाई याद। जी हां, तमिलनाडु में थलापति विजय की सरकार बनेगी या नहीं, इसे लेकर जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। विजय की अगुवाई वाली 2 साल पुरानी टीवीके को विधानसभा चुनाव में 108 सीटें मिली हैं, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर पेंच फंसा हुआ है। राज्य में 233 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 है। बुधवार के बाद गुरुवार को भी थलापति विजय सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा। सूत्रों की माने तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें 118 के आंकड़े के साथ आने का कहा है, जिसके बाद विजय ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई। लेकिन इस बीच दिग्गज एक्टर और राजनेता कमल हासन ने थलापति विजय और तमिलनाडु की जनता के जनादेश का हवाला देते हुए लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। कमल हासन ने अपनी पोस्ट में एक और जहां एमके स्टालिन के विपक्ष में बैठने का समर्थन किया, वहीं संवैधानिक दायित्व की याद भी दिलाई। कमल हासन का एक्स पोस्ट ऐसे में आया जब गुरुवार सुबह चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में उस वक्त
भावुक पल भी आया जब विजय के फैंस यहां शपथ समारोह की आस लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, ओपी राजभर की पार्टी में शामिल हुए 30 नेता। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सपा के राष्ट्रीय सचिव जावेद आलम समेत करीब 30 पदाधिकारी, ग्राम प्रधान, कार्यकर्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में शामिल हो गए। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में अरुण राजभर की मौजूदगी में सभी नेताओं को सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान अरुण राजभर ने अखिलेश यादव और सपा की पीडीए नारे पर भी तंज कसा है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है। सीमा पार आने जाने का मतलब आतंकवाद नहीं होता, किसी का काम भी होता है।